गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम समीकरण को हल करने की अब बीजीय विधि समझेंगे। ओके, तो बीजीय विधि के अंतर्गत हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि क्या होती है उसे समझेंगे। ठीक है, क्या विधि? प्रतिस्थापन विधि। ओके, तो हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके क्या करेंगे, समीकरण को हल करना सीखेंगे, उनका मान निकालना सीखेंगे। अब देखिए, प्रतिस्थापन से हमें क्या लग रहा है कि उसका कुछ न कुछ जगह में परिवर्तन होना है ना। प्रतिस्थापन मतलब क्या होती है कि जगह में परिवर्तन होना, स्थान में परिवर्तन होना। ओके, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होती है, इसमें हम एक चर का मान, हमारे पास क्या होंगे, दो समीकरण प्राप्त होंगे। जैसे कि अब तक जो हमने इससे पहले आलेखी विधि को पढ़ा था तो उसमें क्या थे, हमारे पास दो समीकरण प्राप्त होते थे। ओके, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होंगे, हमारे पास दो समीकरण प्राप्त होंगे। हम उन समीकरणों में से एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर एक चर के रैखिक समीकरण में बदल देंगे। ओके, और फिर उसका हल प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके समीकरणों को हल करेंगे। तो आगे इसे एग्जाम्पल के माध्यम से आगे समझते हैं। ओके, देखिए प्रश्न दिया हुआ है, इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ओके, तो देखिए प्रश्न में क्या दिया है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं। क्या है, एक छोटी सी गुफा है जिसमें कि कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं, जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर हैं। तो इनके क्या है, कुल 35 सिर और 98 पैर हैं। तब पक्षियों और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तब हमें पक्षी और खरगोश की संख्या क्या है वो हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो देखिए इसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो हम मान करके चलते हैं। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि खरगोश की संख्या क्या है उस गुफा में, एक से है। कितने हैं खरगोश की संख्या? एक से है। ओके, और जो पक्षियों की संख्या है उस गुफा में, उसे क्या मानते हैं, उसे हम y मान के चलते हैं। ओके, तो खरगोश की संख्या कितनी है? x, और पक्षियों की संख्या कितनी है? y। ओके, अब देखिए हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमें प्रश्न में दिया है कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल 35 सिर हैं। कितने सिर हैं? कुल 35, यानी कि खरगोश के सिरों की संख्या प्लस पक्षियों के सिरों की संख्या कितनी होगी, दोनों की संख्या मिला करके है 35। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया अच्छे से? क्लियर? तो देखिए यहाँ पास खरगोश के सिरों की संख्या, तो खरगोश के कितने सिर होते हैं? खरगोश के एक सिर होते हैं। और पक्षियों के कितने सिर होते हैं? तो पक्षियों के भी एक सिर होते हैं। ओके, खरगोश की संख्या कितनी है? एक, यानी कि जितनी खरगोश की संख्या होगी उतनी भी क्या होगी, खरगोश के सिरों की संख्या होगी। ओके, यानी कि एक से होगी। और जितने भी पक्षी होंगे उतने ही क्या होंगे, पक्षियों के सिरों की संख्या होगी, यानी कि y होगी। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 35। ओके, क्योंकि दोनों के सिरों की संख्या कितनी है? 35 है। इसे मानते हैं समीकरण 1। ओके, अब देखिए खरगोश की पैरों की संख्या और पक्षियों के पैरों की संख्या, दोनों के पैरों की संख्या कितनी है मिला करके, तो 35 सिर तथा 98 पैर है। कुल कितने हैं? 98 क्या है, पैर है। अब देखिए खरगोश के कितने पैर होते हैं, तो खरगोश में कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। ठीक है, खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। और पक्षी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो देखिए खरगोश की संख्या क्या है? 1 से है। तो जब खरगोश की संख्या 1 से होगी तो उनके पैरों की संख्या क्या होगी? 4 1 से होगी, क्योंकि एक खरगोश में कितने पैर होते हैं? एक खरगोश में 4 पैर होते हैं, यानी कि जब खरगोश की संख्या क्या है? 1 से है, उसके पैरों की संख्या क्या होगी? 4 1 से होगी। आया समझ में? तो खरगोश के पैरों की संख्या कितनी होगी? 4 1। और पक्षियों के पैरों की संख्या क्या होगी? तो पक्षी में 2 पैर होते हैं और पक्षियों की संख्या क्या है? y है, उसके पैरों की संख्या क्या होगी? 2y। आया समझ में? बराबर क्या होगी दोनों मिलाकर के? 98, क्योंकि दोनों के पैरों की संख्या कितनी है? 98 है। ओके, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, अब इसे आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पास क्या है? 4, यहाँ पास क्या है? 2 है। ओके, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। कैसे? 4 से तुम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू एक्स, यहाँ पर 2 इंटू वाई, ऐसे इसे लिख सकते हैं, है ना। इधर 98 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 2x प्लस वाई बराबर 98। ओके, अब देखिए इस 2 को हम क्या करेंगे, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 98/2 हो जाएगा। इसका मान क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 चौक 8, ओके, 2 × 18, कितना आएगा? 49। यानी कि 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 49। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? 2x प्लस वाई बराबर कितना हुआ? 49। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इधर
2x को जो है इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2x को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से जो है हमें y का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से x का मान भी निकाल सकते हो और y का मान भी निकाल सकते हो। ओके, तो मैं जो है यहाँ से y का मान निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे y का मान निकालने में काफी आसानी होगा। ओके, तो 2x बराबर 2x प्लस y बराबर क्या है 49, तो यहाँ से 2x के जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 2x y बराबर। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 नहीं मानते, इसे जो है समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, अब जो है समीकरण 2 से हमें यहाँ पर क्या हुआ है, y का मान हमें प्राप्त हो गया है। तो समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से ये समीकरण 2, यहाँ y का मान क्या है 49 माइनस 2x, इस मान को जो है समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 35, जहाँ पास y है वहां पास क्या रखेंगे 49 माइनस 2x। ओके, तो यहाँ होगा x प्लस 49 माइनस 2x बराबर 35। ठीक है, अब देखिए x क्या है माइनस 2x है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं x में से जब 2x से घटाएंगे, ठीक है, x माइनस क्या है 2x, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा माइनस x। ओके, जब x में से क्या घटाएंगे 2x घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा माइनस x, तो यहाँ पास आएगा माइनस x और इस 49 को इस तरफ क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे। ओके, बराबर 35। अब देखिए 49 किसमें है, 49 के सामने क्या का चिन्ह है, धन का चिन्ह है। ओके, 49 क्या है यहाँ पास धन में है, तो पक्षांतर के बाद क्या हो जाएगा 49 जो है वो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ होगा 35 माइनस 49। ओके, अब देखिए यहाँ पास माइनस x बराबर कितना आएगा, तो 35 में से जब 49 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें माइनस 14 प्राप्त होगा। क्या होगा माइनस 14। ओके, अब देखिए इस साइड भी क्या है माइनस है, इस साइड भी क्या है माइनस है, तो यहाँ पास जो है माइनस से माइनस को हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अगर दोनों साइड आपका माइनस का चिन्ह है तो हम क्या कर सकते हैं इस साइड के चिन्ह को इस साइड के चिन्ह को काट सकते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पास क्या है x के सामने कुछ नहीं है मतलब माइनस 1 है, और अगर माइनस 1 को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा माइनस 14 बटे माइनस 1 होगा, तो एक से एक क्या हो जाता है कैंसिल, इसलिए हम इसे डायरेक्ट यहाँ पास भी काट सकते हैं। आया समझ में, तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, x का मान प्राप्त हुआ हमें 14। ठीक है, x का मान कितना आया 14। ठीक, आया समझ में इतना। अब हमें जो है x का मान प्राप्त हो गया, अब हम क्या करेंगे x के इस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। ओके, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर कितना है 35। ओके, x का मान क्या है 14 है, तो x की जगह पे रख देते हैं 14, तो x 14 प्लस y बराबर क्या होगा 35। अब यहाँ से जो है y का मान निकाल लेंगे तो होगा 35 माइनस 14, तो y का मान आएगा कितना 21। ठीक है, क्योंकि 35 में से घटाएंगे 14 तो प्राप्त होगा 21, तो y का मान क्या आया 21। ओके, अब देखिए x क्या था, तो x जो है खरगोश की संख्या था। क्या था, खरगोश की संख्या x था, तो x का मान कितना है 14, यानी कि हमारा उत्तर होगा खरगोश की संख्या, खरगोश की संख्या क्या थी x थी, तो x बराबर कितना है 14, तो खरगोश की संख्या क्या होगी 14, और पक्षियों की संख्या क्या थी y थी, तो पक्षियों की संख्या क्या थी y, और y का मान कितना आया, y का मान आया है 21, यानी कि पक्षियों की संख्या क्या होगी, पक्षियों की संख्या होगी 21। आया समझ में, तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल करेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें जो है हमने जो समीकरण 1 था और समीकरण 2, तो ये जो समीकरण 2 था यहाँ से हमने क्या किया y के मान को समीकरण 1 में रखा, तो यहाँ पर जो चर संख्या है इसके मान को हमने क्या किया दूसरे समीकरण में जो है रख करके इसे हल कर रहे हैं। ठीक है, और यही जो है आपका प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ओके, कि एक चर का मान जो है हम दूसरे चर में मतलब दूसरे समीकरण में जो है रख देते हैं और वहां से जो है हम समीकरण को हल करते हैं। तो इस प्रकार से जब समीकरण को हल किया जाता है तो इसे जो है प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आया समझ में, तो इस प्रकार से जो है हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके हम समीकरण को हल करेंगे। ओके, आया समझ में सबको। तो यहाँ पर खरगोश की संख्या क्या है x यानी कि 14, और पक्षियों की संख्या है y यानी कि 21। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके समीकरणों को हल करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।